मेडदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना महामारी का जिस तरीके से प्रकोप फैल रहा है सभी जानते हैं, लेकिन अब एक खुशी की लहर ये भी है कि सभी एकजुट हो चुके हैं। सभी जो है इंसानियत के नाते सभी जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो कह सकते हैं कि बहुत ही नया रूप हमारे मेरठ के हॉस्पिटल का बाहर आया। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तक तो रूप यही आ रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों की देखभाल नहीं की जा रही, मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही है, मरीजों को भोजन नहीं दिया जा रहा, मरीज इस वजह से मर रहे हैं। लेकिन आज कुछ नया ही नजारा देखने को मिला। एक वीडियो वायरल हो रही है, आगे आपको खबर में दिखाऊंगी कि मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो कोविड वार्ड में मरीज एडमिट हैं और बहुत ही घबराए हुए हैं, उन सभी में उत्साह जगाने के लिए, एनर्जी जगाने के लिए आज न्यूट्रिमा अस्पताल के नर्सों ने मिलकर के डांस किया और सभी मरीजों को भी एंजॉय कराया। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा मेरठ कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी आगे भी आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर आपने देखा कि अब ऑक्सीजन की मारामारी भी खत्म हो गई है। लाइनों में लगकर थोड़े समय से मिल रही है, लेकिन मिल रही है। दूसरी ओर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है कोरोना पेशेंट के लिए, वो इंजेक्शन भी अब सरकार ने अपने अंडर में कर लिया है और अपने अंडर में करने के बाद आज भी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको ये बताऊं कि लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ऐसे नजारे देखने मिल रहे हैं कि जिस तरीके से शादी समारोह है या कोई भी और भी फंक्शन है उसमें प्रोटोकॉल को यूज नहीं किया जा रहा। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता आकिब सैफी ने संभल से एक रिपोर्ट भेजी है, आगे मैं आपको वो खबर में ही दिखाऊंगी। लेकिन फिर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज बहुत बड़ा शाया था और शादियां चल रही थी, शादी समारोह में डांस कर रहे थे, लेकिन भूल गए कि कोरोना महामारी हमारे बीच में है। ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसी भी नियम का पालन जो है करते हुए नजर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि एक और तो फंक्शन मनाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल को भूलकर। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है। उस महामारी के रहते हुए हमें अपने फेस्टिवल्स मनाने हैं, अपने फंक्शन मनाने हैं, लेकिन कोरोना महामारी के नियमों का पालन भी करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सब तैयार रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें, एकजुट रहें, जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, इंसानियत दिखाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आज की दिन भर की तमाम हेडलाइंस में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आज की हेडलाइंस है। रोज घटता बढ़ता कोरोना मरीजों का आंकड़ा, सभी अपने तरीके से आंकड़े पर रोक लगाने का कर रहे हैं प्रयास। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है प्रतिदिन, साथ साथ तेजी से बढ़ रही है कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या भी। कोरोना से जंग में अब सभी हो चुके हैं एकजुट। अब कोरोना पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है सभी का। इसी के मद्देनजर शारदा रोड स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में 45 साल से ऊपर के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना से है सभी की जंग जारी। नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है सैनिटाइजर अभियान। शहर के विभिन्न बाजारों के साथ साथ आज कोटला बाजार को किया गया सैनिटाइज व संकरी गलियों में किया गया दवाइयों का छिड़काव। दिल्ली रोड स्थित मैनकाइंड के सप्लायर व मेरठ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय बंसल ने दवा विक्रेताओं की समस्या पर डाला प्रकाश। कहा, दवाई विक्रेताओं के लिए वैक्सीन है सबसे जरूरी। उस विषय को लेकर आज मेरदर्शन के माध्यम से रखे अपने विचार। कोरोना महामारी के चलते मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। उसी को लेकर आज बहुत सी संस्थाओं ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर स्वास्थ्य मंत्री का फूका पुतला।
कोरोना काल में रमजान के अलविदा जुम्मे पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे एडीजी, आईजी, एसएसपी व तमाम आला अधिकारी। पूरे मेरठ जिले में चलाया चेकिंग अभियान, बिना फालतू घूमने वालों के काटे चालान। जिला पंचायत चुनाव में धांधलीबाजी की कई मामले आ चुके सामने। आज भी ग्राम माचरा वार्ड 27 से रजनी त्यागी ने जिलाधिकारी से लगाई इंसाफ की गुहार। कहा उन्होंने 284 मतों से की थी जीत हासिल, लेकिन अब उनकी जगह गांव के दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कलेक्ट्रेट स्थित मजिस्ट्रेट कार्यालय में लगी रही काफी भीड़। पूरी प्रक्रिया के बाद सीएमओ की टीम द्वारा 1800 रुपए में दिए जा रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन। अस्पताल में एडमिट कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उत्साह दिलाने व एनर्जी देने के लिए मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल के स्टाफ का नया रूप आया सामने। स्टाफ ने मिलकर किया डांस, सभी मरीजों को कराया एंजॉय। जिला संभल जनपद बदायूं के कस्बा इस्लाम नगर में शादी समारोह में कोरोना के नियम की उड़ रही है धज्जियां। इस्लाम नगर पुलिस चौकी के सामने से निकली बारात, किसी ने भी नहीं लगाया मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सभी कर रहे थे डांस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ ऐसी खबर की ओर जो वाकई ही सराहनीय है। जी हाँ, यदि सभी हॉस्पिटल से ऐसी खबर बाहर आने लगे तो बहुत जल्द कोविड के जो मरीज एडमिट हैं वो बहुत जल्द सही हो जाएंगे। आपको मैं बताती चलूं, आज एक वीडियो वायरल हो रही थी, शायद आपके पास भी वो वीडियो आई हो, हमारे पास आई थी कि हॉस्पिटल में नर्स जो है कोविड मरीजों के बीच में खड़े होकर डांस कर रही थी और मरीजों का उत्साह बढ़ा रही थी। जब हमने छानबीन करी, जांच करी तो हमें पता चला वो वीडियो कहीं और की नहीं, हमारे मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल की थी। जांच करने के बाद हम लोग न्यूट्रिमा अस्पताल में हमारी जो है मेरठ दर्शन की टीम पहुंची और जिन नर्सों ने ये कदम उठाया, कोविड पेशेंट के बीच में रहकर जो है मरीजों के साथ डांस किया, मरीजों का उत्साह बढ़ाया और उनको ठीक होने के लिए तसल्ली भी दी। हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने कुछ विचार मेरठ दर्शन की टीम से साझा किए। कुछ मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना था जिस तरीके से कोविड के पेशेंट अस्पताल में एडमिट हैं और उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि वो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और वो अपना जो है घर छोड़कर नर्सें उनका सेवा कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगानी बहुत जरूरी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी ने ये कदम उठाया और कोविड के पेशेंट्सों में जो है एक उत्साह भरा, एक एनर्जी भरी और उन्हें आश्वासन भी दिया कि आप लोग सही हो सकते हो। सभी नर्सों ने अपने अपने विचार हमारी मेरठ दर्शन की टीम के माध्यम से आप सभी से साझा किए। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी, यदि सभी हॉस्पिटल वाले इसी तरीके से कदम उठाएं और कोविड मरीजों को छुआछूत ना समझ के प्रोटोकॉल के साथ उनके बीच में उनका जो है इलाज करें, पूर्ण रूप से उनको देखभाल करें, तो वो बहुत जल्द सही हो सकते हैं। और न्यूट्रिमा अस्पताल के स्टाफ ने जो ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। बंद कर दो। वीडियो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हम लोग इस समय सभी को पता है कि सभी लोग लाइफ ट्रीटमेंट चल रही है, सभी लोग इस समय परेशान हैं और हम लोग खुद से कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा साथी जितने हैं हम सारे यहाँ हंसते हैं, बोलते हैं और एक फैमिली की तरह ही अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा पेशेंटों के लिए और अपने लिए उस वीडियो को बनाया। अब मार्केट में जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में दवाइयों की कमी है, वो कमी क्यों है और क्यों कालाबाजारी की जा रही है। आज उसी चीज की जानकारी लेने के लिए हमारी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और मैनकाइंड के संजय बंसल जी के पास और उनसे बात की कि किस तरीके से जो है ये मार्केट में दवाइयों की कमी क्यों है, क्यों मरीज परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम से पूरी बात की और हमें पूरी जानकारी दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब 23 मार्च को लास्ट ईयर जनता कर्फ्यू लगा था, जब से लेकर आज तक कोई भी मेडिकल वाले ने छुट्टी नहीं की, सभी तत्पर हैं। लॉकडाउन भी लग जाता है उसके बाद भी सभी अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी सेवा नहीं दी गई।
दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से दवाइयों की कमी मार्केट में क्यों है, इसका आंसर उन्होंने ये दिया कि दवाइयों की खपत ज्यादा हो गई है। हर मरीज को वो दवाइयां लिखी जा रही हैं, लेकिन बनने की जो क्वांटिटी थी वो तो उतनी ही रही, लेकिन दवाइयों की जो खपत है वो ज्यादा हो गई है, जिसको लेकर के दवाइयों की किल्लत मार्केट में नजर आ रही है और बहुत से लोग उन दवाइयों को स्टॉक करके काला बाजारी के रूप में बेच रहे हैं। मेडिकल वाला कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, जो दूसरे अन्य व्यक्ति हैं वो ही इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा अब मेरठ में भी कई व्यक्तियों ने ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है वो भी दूर जल्द से जल्द की जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आप देख रहे हैं कि अब सरकार के अंडर में आ गए हैं और सभी अपने तरीके से सीएमओ की टीम द्वारा वो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। उनका यही कहना था कि मेडिकल की टीम जो पूरे तत्पर है और मेडिकल की जो शॉप है पूरे तत्पर हैं, लॉकडाउन में भी सभी की सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। जिस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो जो लोग लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं, जैसे पत्रकार हैं, मेडिकल के जो शॉपकीपर हैं, उन सबको ये वैक्सीनेशन तुरंत लगाया जाना चाहिए, सबसे पहले लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी हाथ पर लेकर कार्य कर रहे हैं। न जाने कब उनको कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। पूरे प्रोटोकॉल के साथ तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो बना ही रहता है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक जो लेटर भी भेजा और उनसे यही कहा कि इस और भी ध्यान दिया जाए कि जो लॉकडाउन में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे उनको फायदा हो। सोच रही है कि अवेलेबिलिटी हो इन प्रोडक्टों की और अच्छी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना ने पूरी तरीके से भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से है ना हलचल मचाई हुई है। इसमें खासकर मेरठ में सबसे ज़्यादा हलचल है। रोजाना 1500 मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उसके लिए प्रशासन अवश्य प्रयास कर रहा है, लेकिन अब भी बहुत चीज़ों की कमी हो रही है। इधर दवा विक्रेता बहुत परेशान है, उनके लिए भी है ना प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। आज के दिन फ्रंट लाइन पर वही हैं, जहां हमारा मीडिया फ्रंट लाइन पे है, वहाँ दवा व्यापार भी है ना फ्रंट लाइन पे है। उनके वैक्सीनेशन के लिए मैंने माननीय डीएम से भी, एडीएम सिटी से और सीएमओ से भी रिक्वेस्ट की है कि दवा व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी का पूरे हिंदुस्तान के लिए सप्लाई करता हूँ और साथ ही काफ़ी कंपनियों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का C&F करता हूँ। साथ में मेरा रिटेल काउंटर भी खैर नगर में है। वहाँ पर लोग 23 मार्च 2020 से जब जनता कर्फ्यू माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, उस दिन से आज तक फ्रंट लाइन की तरीके से एक एक दिन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन दवा व्यापारियों के लिए नहीं सोचता है। हम ये चाहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान किया जाए, लॉकडाउन में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जो कि है ना अभी प्रशासन नहीं कर पा रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, सभी जानते हैं, और रमजान के महीने में अलविदा जुम्मा था आज। तो सभी आप ये भी जानते हैं कि पिछले समय में जब लॉकडाउन नहीं था तो अलविदा जुम्मा पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, मस्जिदों में काफी भीड़ होती है। और आज उसी चीज का जायजा लेने के लिए मेरठ के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया और सड़क पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बिना फालतू घूमने वालों के चालान भी काटे। उनका मेन मकसद यही है कि सभी को कोरोना महामारी से बचाया जा सके और सभी अपने अपने फेस्टिवल को अपने तरीके से घरों में रहकर अपनी शांति के साथ, खुशियों के साथ मना भी सके। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। बदायूं क्षेत्र के इस्लाम नगर से आज एक हमारे मेरदर्शन के संवाददाता ने खबर भेजी। मैं आपको बताती चलूं क्या खबर है। शादियों का सीजन चल रहा है, सभी जानते हैं, और आज बहुत बड़ा साया था। शादियां मनाने के लिए कोई वो नहीं है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अपने शादी समारोह आप मना सकते हो, कोई भी फंक्शन आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका पालन करना बहुत जरूरी है।
आज हमारे मेरठ के संवाददाता ने बहुत ही स्टिंग ऑपरेशन करके एक वीडियो भेजी आकिफ सैफी ने। मैं वीडियो आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाई गई। उन्होंने बताया कि उनकी जो वीडियो है उस वीडियो में हम खुद देख सकते हैं कि किस तरीके का नजारा सामने आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बारात में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, बिना मास्क के सभी डांस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पुलिस चौकी के बाहर से ही वो बारात गुजर रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ था। जी हाँ, मूक दर्शन बनकर पुलिस प्रशासन सारी गतिविधियां देख रहा था। दूसरी ओर वहां पर मेडिकल भी है। मेडिकल पे ऐसे तीमारदार भी खड़े थे जो अपने पेशेंट के लिए दवाइयां लेने आए हुए थे, लेकिन उनके पास से गुजरते हुए भी उन्होंने प्रोटोकॉल का कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ था। और आप जानते हैं कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन को पूरा अलर्ट किया गया है कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए ही कोई भी फंक्शन मनाया जाए। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि किस तरीके से कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे मेरठ के संवाददाता आकिफ सैफी ने ये रिपोर्ट जो भी हमारे पास तक भेजी है, बहुत ही चोरी से, बहुत ही छिपकर ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो को आप तक दिखाने का मकसद ये था कि एक और तो कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए सरकार जो है चालान भी काट रही है, गाइडलाइन भी जारी की गई है जिस तरीके से, लेकिन दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क ना लगाने की और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो पुलिस प्रशासन क्या देखकर कार्रवाई कर रहा है? क्यों इस शादी समारोह में पुलिस प्रशासन ने कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई? जिला संबल से मेरठ के संवाददाता आकिफ सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।